मेरे प्यारे दोस्तों, फिर आप लोगों को मैं एक कथा सुनाना चाहती हूँ जो प्रदीप मिश्रा जी ने ही सुनाए हैं। और इस कथा में हम जानेंगे जो शिव भक्त पर हमें हंसना क्यों नहीं चाहिए, और जो शिव भक्तों पर हंसते हैं उनकी कैसे दुर्गति होती है और उन्हें कैसा दंड भोगना पड़ता है, जब हम इस कथा में जानेंगे। इसीलिए प्रायः हो सके तो किसी शिव भक्त पर हंसा ना करे, शिव की निंदा ना किया करे, और मेरे वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आपको ये जानकारी 1 मिनट देखने 2 मिनट देखने से नहीं मिलेगी। पूरी कथा सुननी पड़ेगी, तब जा कर के ही आप समझ पाएंगे कि कैसे हमें क्या करना चाहिए। वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर और कमेंट किया करें। मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, और अगर कुछ बोलने में गलती हुई हो तो मुझे क्षमा भी कर। धन्यवाद। ओमकारेश्वर की कथा है। हमारा विश्वास कहता है अगर दिल से आपने 7 दिन की कथा सुन ली ना, और जो बाबा से झोली पसार कर इस कथा के मंडप में मांग लिया, ये विश्वास कहता है कि मेरा ओमकारेश्वर नाथ खाली नहीं भेजेगा। क्या मिलता है शंकर के मंदिर जाने से? क्या प्राप्त होता है शंकर के मंदिर में सफाई करने से? क्या मिलता है शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाने से? क्या मिलता है शंकर के मंदिर में सफाई करने से? एक कथा आती है नरसिंह पुराण की। नरसिंह पुराण की कथा में एक बहुरोमा नाम का दैत्य था। नरसिंह पुराण की कथा कहती है बहुरोमा नाम का एक दैत्य था, असुर था, राक्षस था। ये असुर नहीं था, ये पूर्व समय में एक चंद्रवंशी राजा था जिसका नाम जयध्वज था। धर्मात्मा भी था, पुण्यात्मा भी था, सत्कर्मी भी था, सब कुछ था। जयध्वज चंद्रवंशी एक राजा था। अपने राज्य का सही संचालन कर रहा था, अपने राज्य को सही तरह से साध रहा था। जिंदगी की एक सबसे बड़ी गलती उस जयध्वज ने कर दी। देवऋषि नारद शिवजी के शिवालय से, शंकर के शिवालय से 1 लोटा जल समर्पित कर आ रहे थे। देवऋषि, अब आप लोग कहेंगे क्या गुरुजी देवऋषि नारद शंकर जी को जल चढ़ाते हैं? शिव महापुराण का एक शब्द अगर आप पढ़ेंगे, और आप हमारी वाणी पर भी अगर भरोसा ना करें तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की किताब लेकर आए, या फिर नरसिंह पुराण लेकर आए, लिंग पुराण लेकर आए, नर्मदा पुराण लेकर आए, उसका एक बार दिल से अध्ययन करना। 33 कोटि देवताओं में ऐसा कोई देवता नहीं था जो शंकर को जल चढ़ाए बिना भोजन कर ले। सारे देवता पहले शिव जी को जल चढ़ाते थे, फिर भोजन ग्रहण करते थे। ऐसा कोई देव नहीं था जो शिव जी के बिना अन्न भाग ग्रहण करते। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते? जरा हाथ उठाओ तो जरा। बहुत सारे। धर लो वापिस, धर लो, धर लो। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। अच्छे से बोलो, बोल बम का नारा है। नरसिंह पुराण का चरित्र करा। देवऋषि नारद भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाकर वापिस आ रहे थे। चंद्रवंशी राजा जयध्वज बैठे हुए थे। देवऋषि नारद जब जल चढ़ा कर आ रहे थे, उन्होंने बाहर निकलकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोला, हर हर। जयध्वज
नारद निकले तो हंस दिए, ठहाका लगाकर हंसे। कोई धार्मिक आयोजन होना, कोई अच्छा आयोजन होना, और पूरे भारत के लोगों से कहना चाहूंगा, सीखना हो तो एक बार ओमकारेश्वर की इस पवित्र भूमि पर आकर देखना। इस कार्यक्रम को करने के लिए पूरे ओमकारेश्वर से आसपास के पूरे गांव के लोग, खंडवा हो, आसपास का पूरा गांव, जितने गांव लगे हुए हैं, चाहे जितने गांव हैं, सारे गांव के लोगों ने आगे बढ़ बढ़कर सेवा करी है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। कभी मौका मिले तो एक बार ओमकारेश्वर साइड में आकर देखना कि यहाँ के लोगों का दान पुण्य धर्म क्या है, इनका प्रेम, इनकी स्नेह क्या है। कभी मौका मिले, शिव के भक्त पर दुनिया हंसती है। देवऋषि नारद आ रहे थे जल चढ़ाकर, उन्होंने दोनों हाथ उठाकर कह दिया हर हर। जैसे उन्होंने हर हर महादेव कहा, इतने में जय ध्वज को हंसी आई, और जय ध्वज को हंसी आई, और जय ध्वज ने ठहाका लगाकर एक कमेंट्स कर दिया, उंगली उठा दी, एक शब्द कहे। जय ध्वज कहने लगे, देवऋषि नारद को भी जल चढ़ाने की जरूरत पड़ गई। जब आप देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जाओगे ना, तो लोग बाग ताने दिए बिगर नहीं दे सकते, उनका काम है ताना देना। हमने पहले भी कथा में कहा, तुम रोज रोज मंदिर चली जाओ, रोज रोज शंकर जी पे जल चढ़ाने चली जाओ, तो लोग कह देंगे ये आ गई सियोर वाले महाराज की चेली, ये आ गई सावित्री बाई, ये आ गई अनसुईया। लोग कहे बिगर नहीं रहेंगे, पर कहने दो उसको कहने दो। हमने पहले अभी कथा हुई थी जब समर्पण शिव महापुराण में कहा था कि आपकी प्रशंसा आपकी डिग्री से मिलती है। बहुत अच्छी पढ़ाई करी, डिग्री अच्छी है आपकी, आपको प्रशंसा मिलेगी। शिव महापुराण की कथा में कहा था, समर्पण कथा में, कि आपकी प्रशंसा आपकी डिग्री से मिलती है। आपकी प्रशंसा आपकी डिग्री से प्राप्त होती है, आपके कर्म से प्राप्त होती है, पर आपकी निंदा डिग्री से नहीं मिलती। आपकी निंदा आपकी उन्नति से मिलती है। आप जितने उन्नति पर बढ़ेंगे, आपकी निंदा चालू होगी। आप जितने आगे बढ़ेंगे, उतनी उतनी आपकी निंदा चालू हो जाएगी। उतना लोग आपको शब्द कहना प्रारंभ कर देंगे, उतना लोग आपको ताना देना प्रारंभ कर देंगे, उतना लोग आपको कोसना प्रारंभ कर देंगे। और जब दुनिया के लोग आपको ताना दें, दुनिया के लोग आपको शब्द कहें, दुनिया के लोग आपको गाली दें, तो समझ लेना कि आपने एक सीढ़ी उन्नति की चढ़ ली है। इसलिए आज दुनिया के लोग आपको ताना देने के लिए आतुर हो। देवऋषि नारद को अपशब्द कहा, और जयध्वज ने जैसे ही ठाका लगाकर हंसे, जैसे ही हंसते हैं जयध्वज, और जयध्वज को हंसी आई तो देवऋषि नारद के हाथ में शंकर जी को चढ़ाने वाला लोटे का जल था। हाथ में जल लेकर कहा, रे जयध्वज, तू मेरे ऊपर हंस रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूं, राक्षस की योनि पड़ेगी तेरी। श्राप देते ही वो बहुरोमा नाम का असुर बन गया, राक्षस बन गया, असुर। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, कोई शंकर को जल चढ़ाने जाए, कोई शंकर का जल चढ़ाकर आए, आप अपनी दुकान पर बैठे हो और जल चढ़ाने नहीं जा सकते, आप अपने व्यापार में लीन हो, जल चढ़ाने नहीं जा सकते, आप शंकर के मंदिर तक नहीं जा सकते। तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, अगर कोई शिव के मंदिर में जल चढ़ाने जाए, लौट कर आए जाए, अगर उसके मुख का भी अगर आप दर्शन कर लो तो जल चढ़ाने का पुण्य फल प्राप्त हो जाए। केवल मुख का दर्शन, केवल मुख का दर्शन। कितना सुंदर लिखा है कि अगर
शिव महापुराण की कथा सुनकर कोई जा रहा हो उसका दर्शन हो जाए, शिव महापुराण की कथा श्रवण कर कर कोई आ रहा हो उसका दर्शन हो जाए, शंकर को जल चढ़ाकर कोई आ रहा हो उसका दर्शन हो जाए, शंकर को जल चढ़ाने कोई जा रहा हो उसका दर्शन हो जाए, तो इस शरीर से अगर कोई पाप हो भी गया है तो शिव महापुराण कहती है वो पाप भी समाप्त हो जाता है। पाप एक शिव भक्त पर हंसती है जयध्वज, असुर बन गए, बहुरोमा राक्षस बन गए, असुर बन गए। विचार करा मैं करूं क्या? असुर हूं, राक्षस हूं, क्या कर सकता हूं? देवऋषि नारद के चरण पकड़ लिए, आप उत्तर दीजिए कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। शिव महापुराण की कथा नरसिंह पुराण में बहुरोमा का चरित्र लिखा हुआ है, नरसिंह पुराण में वर्णन आता है। देवऋषि नारद ने कहा जिस दिन शंकर के मंदिर की चौखट के बाहर बैठे रहना, कोई अगर मंदिर में सफाई कर रहा होगा, उसके कपड़ा निचोड़ रहा होगा, उस कपड़े का अगर छींटा भी तेरे शरीर पर पड़ गया, उसी दिन तेरा कल्याण हो जाएगा, उसी दिन उद्धार। अब जरा विचार करिएगा कि मंदिर में सफाई करने का, मंदिर को साफ करने का, मंदिर में झाड़ू लगाने का, मंदिर को सफाई करने के बाद कपड़ा मात्र निचोड़ा, उसका पानी का छींटा भी उस असुर पर पड़ गया तो उसका कल्याण हो जाएगा। ये देवऋषि नारद कह रहे हैं। अभी अभी आपको कथा में कहा था जिस दिन त्रिपुंडधारी आता है तो तृष्णा मिटा देता। दिल में अगर हृदय में त्रिपुंडधारी बैठ गया तो तृष्णा मिटा देगा। हृदय में अगर त्रिपुंडधारी बैठ गया तो तुम्हारे भीतर की सारी तृष्णाएं, सारे दुख समाप्त कर देगा। बहुरोमा दैत्य, नरसिंह पुराण की कथा कहती है बहुरोमा दैत्य शंकर के शिवालय के बाहर, मंदिर के बाहर बैठ गया। मंदिर के बाहर बैठा है, जल चढ़ाकर एक स्त्री, एक नारी जल चढ़ाकर निकल रही थी। मंदिर में थोड़ा सा सफाई करने के उद्देश्य से वस्त्र कहां ढूंढती? अपने साड़ी के पल्लू से उसने साड़ी के पल्लू से उसने आंगन को साफ किया और साड़ी के पल्लू से आंगन को साफ कर कर बाहर निकलती निकलती उसको थोड़ा सा निचोड़, पानी की बूंद जो झड़ी उसका छींटा बहुरोमा दैत्य को पड़ गया। जैसे ही बहुरोमा दैत्य को छींटा पड़ा, बहुरोमा दैत्य फिर वापिस उस शरीर से छूट गया और भगवान शंकर के धाम में पहुंच गया, शिव के धाम। भगवान शिव जी के धाम में पहुंच गए बहुरोमा। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के करीब में लेकर जाता। ऐसे ही नए वीडियो पाने के लिए शिव पार्वती चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं।